बहन जी आदेश देंगी तो हम पेशाब करेंगे यहाँ पे, बहन जी आदेश देगी तो वहाँ शौच करेंगे वहाँ पे। मुझे जनता का पता है कि जनता बाद में वोट देगी तो जाति पे देगी, पैसे पे देगी, दारू पे देगी, साड़ी पे देगी, धर्म पे देगी, सोने के बर्तन में चांदी की चम्मच से खा। भाई हिसार की पुरानी सब्जी मंडी जिसका हाल क्या है एक बार ये देख लीजिए। ये वही पुरानी सब्जी मंडी है जो जमीन तो हमारे रक्षा मंत्रालय की है, मगर इसके नाम पे माल सालों साल हिसार के नगर निगम ने खाया है। क्योंकि ज़माने में जब ये सब्जी मंडी हुआ करती थी तो यहाँ से जितना भी कलेक्शन आता था, जो भी दुकानों का कुछ किराया आता था, ये जो अलग खर्चे, जो अलग पैसे निकल कर के आते थे, वो सब हिसार के नगर निगम में जमा कर लिए जाते थे। और आज जब इस जगह की सुध लेने की बात की गई तो फटाफट से नगर निगम ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि भाई ये जो ज़मीन है ना वो रक्षा मंत्रालय की है। ये देखिए, आपको ये एक बार ये कागज़ दिखा दूं कि यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है कि पुरानी सब्जी मंडी की मलकियत रक्षा मंत्रालय की है, जिसका कुल रकबा 77 कनाल 10 मरले है, यानी कि तकरीबन 9.5 या 10 एकड़ के करीब जो है ये ज़मीन है। और यहाँ पर सब्जी मंडी हुआ करती थी, यहाँ से जितना किराया जो अन्य कर वसूली होती थी वो नगर निगम में जमा होती थी। अगर ये ज़मीन रक्षा मंत्रालय की थी तो हिसार नगर निगम ने इतने साल तक यहाँ सब्जी मंडी कैसे बना दी। अब दिखेंगे सबके क्रेजी तेवर, क्योंकि आ गए हैं श्याम जी नटूरे के 2 नए फ्लेवर्स, टैंगी टमाटो और मसाला मंच। नटूरे खाइए, नटखट बन जाइए। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स, स्वाद ऐसा मूड बना दे। यहाँ सब्जी मंडी से जो टैक्स कलेक्ट हुआ वो कैसे ले लिया, और अगर वहाँ से लिया ही गया तो फिर यहाँ अब इस जगह की सुध क्यों नहीं ली जा रही है। गंदगी देख रहे हैं, ये देखिए दूर तक जो है यहाँ जानवर घूम रहे हैं, कीचड़, गंदगी, ढेरों प्लास्टिक, मच्छर भिनभिनाते हुए ये हाल है। और थोड़ा सा पीछे आपको अगर दिखाऊं ना तो ये देखिए मेरे पीछे, आप थोड़ा सा नज़दीक जाकर जूम करके दिखाएंगे, ये देखिए कूड़े के ढेर लगे हैं, इतने ढेर लगे हैं कि भाई साहब आप हैरान हो जाओगे कि भाई इस जगह पर इतना कूड़ा फेंक कौन रहा है। तो दबी दबी आवाज़ में लोगों ने कहा कि भाई खुद नगर निगम की कुछ रेहड़ियाँ यहाँ पर आती हैं जो इस तरीके से यहाँ कचरा एक आध बार खाली कर जाती हैं, आती कभी कभार है, लेकिन ये काम भी नगर निगम के लोग कर देते हैं। हालांकि खुलकर कैमरे पर कहने के लिए कोई राज़ी नहीं है। वैसे अनिल महिला जी मेरे साथ हैं। अनिल जी थोड़ा सा आगे चलिए, मुझे ये बताइए कि ये हिसार की पुरानी सब्जी मंडी, मतलब यहाँ से टैक्स या जो पैसा आया वो तो सब नगर निगम ने लिया। ऐसा है जी, जब से ये सब्जी मंडी बनी है इसका माल नीरा नगर निगम के अधिकारियों ने खाया है, दबा के खाया है, कुछ नेताओं ने खाया है। अब लगातार जब मंडी 2016 में वहाँ शिफ्ट हो गई थी तो मैंने यहाँ एक आर्टिकल लगी भी ये सब्जी मंडी से अब जब आपकी शिफ्ट हो चुकी है तो वहाँ पे यहाँ का माल बंद करिए। फिर ये बोले मार्केट कमेटी है, मैंने मार्केट कमेटी बोले हमारा कोई मतलब नहीं है, पुरानी में से कोई गू खाता हो, हमने कोई फर्क नहीं। वो सीधा बोला ये नगर निगम का काम है। तो हमने नगर निगम को बोला, फिर आरटीआई लगाई तो वो पहले 32 फड़ी वालों को दे रखे थे बाजारी ने, वो भी नहीं हटवाए। पहले लिस्ट है मेरे पास सबकी, मैं कागज सारे सबूत रखता हूँ। उसके बाद मैंने आरटीआई लगाई कि भाई यहाँ पे है ना इसके जो सरकारी कब्जे हैं वो हटाया जाए। जो पुरानी सब्जी मंडी है, जब नई सब्जी मंडी में उनको दुकानें अलाट होगी तो ये दुकान मतलब जगह किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल लिया जाए, या फिर इसको पूरे आधे शहर का डंपिंग स्टेशन बना दिया जाए। जो मतलब जो ये अपने कुछ कूड़ा सेग्रीगेशन करते हैं अलग अलग, इनको लोगों को भी राहत मिल जाए, इनकी रेडियाँ भी यहाँ खड़ी हो जाए। लेकिन इन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि ये हमारी रक्षा मंत्रालय की है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये आरटीआई लगाई, फिर मैंने आरटीआई से जवाब मांगा, ये लगभग 9.5 एकड़ है। तो इन्होंने कमाल की बात है मैडम जी, ये 25-30 साल 40 साल से माल तो खा गए नगर निगम के अधिकारी, लेकिन रक्षा मंत्रालय को इन्हें एक चिट्ठी नहीं भेजी कि भी आपकी ज़मीन है आप संभाल लो। ये मैंने 15 दिन पहले राजनाथ सिंह और जो रक्षा मंत्रालय का भूमि विभाग देखता है उसको सबको मेल, प्रधानमंत्री जी को मेल करी है। इस तरह की 9.5 एकड़ ज़मीन पे नगर निगम के अधिकारी मिली भगत करके अरबों रुपए की जो ज़मीन है उस पर कब्जा करवा रहे हैं। तो ये अब धीरे देखो टाइम तो लगता है ये प्रोसेस में,
अब मैं बार बार रिवाइज करूंगा तो जल्दी ये खाली 100% होगी। लेकिन सवाल ये उठता है, जो काम नगर निगम को करना चाहिए, जो जानकारी रक्षा मंत्रालय तक नगर निगम को पहुंचानी चाहिए, वो एक आम नागरिक पहुंचाता हुआ घूम रहा है। हालांकि जब पैसे कमाने का टाइम था तो नगर निगम खूब आगे आकर के जो जी कहानी क्या है कि हमारी डीसी महोदया से लेके नीचे अधिकारी तक, मंडल आयुक्त से लेके चपरासी तक सोने के बर्तन में चांदी की चम्मच से खा रहे हैं। इन्हें पैसे के अलावा कुछ नहीं दिखते, ना जनता की कोई समस्या ना हो। ये तो मेरे जैसा जब हल्ला मचाता है आम जनता को, जब भी तो हम बोलना तो देखो आपको पड़ेगा, नहीं तो आप राम नाम सत्य है, वो एक ही सत्य है बस, वो तो आपका होना ही है, तो बोल के लो। तो ये चीज़ है, तो हम बार बार बोलते हैं तो तभी कुछ समस्याएं हल होती है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। जनता मौन है, पता नहीं क्यों मौन है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि लोगों को टाइम ही नहीं है कि भाई अपने जो है भागदौड़ भरी जिंदगी में से निकाल करके पता कर लें। यहाँ लोग आसपास देख रहे होंगे, बहुत सारे दुकानदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, यूँ कीचड़ में रह लेंगे, गंदगी में रह लेंगे, मगर कभी पता नहीं करेंगे कि भाई ये साफ सफाई। चलो जनता की तो समझ में आ गई, ये विपक्ष कौन से रसगुल्ले खा रहा है, इनके मुंह में क्यों बंद है ये विपक्ष है। आप पार्टी, फलाना पार्टी, दिगड़ा पार्टी, वोट टाइम पे तो आ जावा लगा करके जब 10 मीडिया वाले खड़े होते हैं तो वहाँ तो आते हैं। हाँ वहाँ आते हैं, लेकिन जनता की समस्या पूछे 5 साल में, चाहे कांग्रेसी हो कोई और। पहले तो एक बहन जी होया करती इनकी प्रदेश अध्यक्ष, वो एक ही बात कहते, हमारी बहन जी ने आदेश दिया है, हम ये करेंगे, वो करना डरना, फिर भी कुछ नहीं, आपके माइक पे बोलना। बहन जी आदेश देंगी तो हम पेशाब करेंगे यहाँ पे, बहन जी आदेश देगी तो वहाँ शौच करेंगे वहाँ पे, इसके अलावा हमें शौच और पेशाब के अलावा कुछ नहीं करना। जनता की लगातार हम आवाज़ पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे। तो ये जो कब्जा है ना 9.5 एकड़ का, भगवान की दया से 6 महीने लगो, साल लगो, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से कंटेक्ट, मैं अपना डॉक्यूमेंट ये जैसे है ना एड्रेस अपने आप ले लेता हूँ, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और सब कांटेक्ट भी कर लेता हूँ, तो जल्दी ये खाली हो गई। और भी जो अवैध कब्जे है शहर से खाली होंगे। ये तो हमारा मेयर हो या कमल गुप्ता हो, इनको पैसे खाने की इतनी भूख है, इनको जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है। एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मैं, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और शायद ही कोई नेता ऐसा निकल करके अब आगे आएगा जो बोल दे कि भाई मैंने 100%। वैसे कैमरे पर तो बोल ही देते हैं ऐसा है ना, मैं आप 24 घंटे रात को 11-12 बजे भी बुलाओगे, हम देखो 12 बजे भी वहाँ पानी के लिए गए थे ना 12 बजे, हमारा कोई मतलब नहीं था, जनता मरती तो मर दी, हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ा, लेकिन जनता के लिए हम गए ना कि पानी खराब जा रहा है। अब वो अगले दिन काम भी हो गया था, तो हम आवाज़ जनता के हित की उठाते हैं। पर्सनल तो कुछ है ही को नहीं, पर्सनल का तो मुझे जनता का पता है कि जनता बाद में वोट देगी तो जाति पे देगी, पैसे पे देगी, दारू पे देगी, साड़ी पे देगी, धर्म पे देगी, लेकिन इसका मतलब जब जनता अपना व्यवहार नहीं बदल रही तो मैं अपना व्यवहार क्यों बदलूं? जो मेरे मतलब ये करप्शन के खिलाफ बोलना है, जनता के हित के लिए प्रयास करना है, तो जब जनता नहीं बदल रही तो मैं भी नहीं बदलूंगा, मैं भी जनता के लिए प्रयास करता रहूंगा। बिल्कुल रक्षा मंत्रालय की, जब इन्हें पता है कि रक्षा मंत्रालय है, एक चिट्ठी तक नहीं पहुंची, 10 रुपए का कागज लगता है, और हमने सारी जगह मेल भेज दी, PM से CM तक, छोड़ा हमने किसी को नहीं, लास्ट में छुड़ा के मानेंगे, चाहे कोई कितना ही ऊंचा नीचा कूद लियो। कहीं ना समाज से हट करके चलने के लिए, जो रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो हम थोड़ी सी गंदी लैंग्वेज यूज करूंगे, लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह जो हम भाग रहे हैं ना, थोड़ा सा उसके हट के इंसान बनना होगा, और इंसान बनने के लिए हमारी सोच, हमारे मुंह में जुबान होनी ज़रूरी है। शायद कुछ एक लोग हैं शहर के अंदर जिनके मुंह में जुबान है, जिनके दिमाग में विचार भी है शहर के प्रति। खैर, जो मुद्दा था एक बार फिर से दोहरा देती हूँ कि भाई हिसार की पुरानी सब्जी मंडी, जिसमें से तकरीबन 9.5 एकड़ ज़मीन, जिसमें सालों तक हिसार के नगर निगम ने सब्जी मंडी बना करके यहाँ से टैक्स जो है या फिर यहाँ से जो रेंट है वो लिया। भाई जिस तरीके से दोबारा से मैं दोहरा रही थी कि भाई यहाँ पर जो है लगातार अब सब्जी मंडी के नाम पर कमीशन लिया गया, नगर निगम में पैसे जो है रेंट के या 100 चीज़ों के पहुँचते रहे, लेकिन जब बात हुई इस जगह को सुधारने की, जगह का हाल सुधारने की, यहाँ से जो कब्जे हैं, क्योंकि पीछे कुछ समय पहले आग भी लगी थी, लगातार घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं, तो उसको हटाने की बात जब हुई तो नगर निगम
आपने 1 मिनट से सड़क से पल्ला हटा लिया, पल्ला झटका दिया कि भाई जमीन तो रक्षा मंत्रालय की है। सवाल कि रक्षा मंत्रालय की जमीन पर आपने सब्जी मंडी कैसे बना दी, और अगर बना दी तो अब तक रक्षा मंत्रालय को जवाब क्यों नहीं भेजा गया कि भाई अपनी जमीन को संभालिए, अपनी जमीन को संवारिए। एक बात हो रहा है, वो देखो पिछले सामने दीवार है ना जी, वो आप बना के तोड़ दी। नगर निगम के दीवार क्यों नहीं बनाते भाई, इस साइड में दीवार क्यों नहीं बनाते? कब्जे तो तारसा कौन छूटा है, 4 दीवारी तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि पैसा आता है, पैसे के बोल है। जब मंडी वहाँ गई, जो 900 मासाखोरों ने 900 रुपये किराया दे के ले रहे हैं, वो पागल हैं क्या? वहाँ जो मंडी में लोग गए वो पागल है जो यहाँ बिजनेस हो रहा है? उनके लिए भी वो होना चाहिए, रोड पे जाम भी नहीं लगा, लोगों की गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो जाती है, वो अंदर माल लेने आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे मेरे साथ अनिल मेहला, जिन्होंने जानकारी हमें ये दी है कि भाई ये 9.5 एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय की है, मगर फिर भी इसकी कोई सुध लेने वाला है ना, कोई इसका सुधार करने वाला है। तो भाई ये खबर यहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों तक इस बात की जानकारी तो पहुँचे। अक्सर कई घंटे यहाँ जाम में परेशान रहना पड़ता है, ये जानवरों से, गंदगी से लोग परेशान हैं। तो उन लोगों के वीडियो ये शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी देखते रहिए सिटी वेब न्यूज़। नमस्कार। अब दिखेंगे सबके क्रेजी तेवर, क्योंकि आ गए हैं श्याम जी नटूरे के 2 नए फ्लेवर्स, टैंगी टमेटो और मसाला मंच। नटूरे खाइए, नटखट बन जाइए। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्टी स्नैक्स, स्वाद ऐसा मूड बना दे। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।